एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मानूर खान के चैनल पर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। Clap, clap. तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज की वीडियो में हम बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा फेरी ब्रो फेरी तो बिल्कुल नहीं हूँ। और बीच में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है वो बताऊंगी। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और एक और चीज़ जो है गाइज मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो ये है कि आप लोग चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर व्लॉग्स अपलोड करूँ या फिर सिर्फ मेकअप ट्यूटोरियल्स ही आप लोगों को दूँ। आप लोग देखना चाहते हो मेरी लाइफ कैसी है, मैं क्या करती हूँ पूरा दिन और मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, कैसे मैंने मेकअप सीखा, सब कुछ तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ हारू हारू का और ये टोनर बहुत अच्छा है सेंसिटिव स्किन के लिए। मेरी स्किन बहुत बहुत सेंसिटिव है, हद से ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, उस तरह। और टोनर से ये होता है कि आप चेहरे पे जब मेकअप कर रहे हो तो उससे पहले अगर आपके चेहरे पे कोई डर्ट है, कोई गंद है, तो वो ये निकाल लेता है बिल्कुल लाइट से मोशन में। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सेम कंपनी का एसेंस। और गाइज मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज़्यादा कोई प्रोडक्ट पसंद होगा। आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। बिल्कुल मिल्की इसका टेक्सचर है और ये स्किन को इतना सॉफ्ट कर देता है और साथ में आपकी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रेट करता है। एब्सोल्युटली लव दिस वन, ये वाला आप ज़रूर खरीदना। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ क्लीन ब्यूटी का मॉइस्चराइज़र। ये बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी है, बहुत लाइट वेट सा मॉइस्चराइज़र है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये ज़रूर लो। स्किन अभी से कितनी स्लिपरी हो रही है। अगर आपके घर में भी बिल्ली है तो आप इस प्रॉब्लम से कभी भी नहीं बच सकते। आपके हाथों पर, आपके चेहरे पर इतने बाल हो जाते हैं, इतने बाल बिल्लियों के, और उसकी वजह से इतनी खारिश होती है। चलो फिर मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन। वो है सेंचुरियन 24 की, भी कोरियन ब्रांड है। बाहर मैंने जाना नहीं है फिर भी मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि सनस्क्रीन से ये होता है मेरी स्किन भी प्रोटेक्ट होती है और इसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्राइमर यूज़ नहीं करना पड़ता। अब आई है बारी टिप नंबर 1 की। आपने क्या करना है, जब भी आप जो है ना स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, कोशिश करो उसको टैप टैप करो स्किन के अंदर। इससे ये होता है वो जो फीलिंग होनी शुरू हो जाती है ना, वो नहीं होगा। और इससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 2, आप जब स्किन केयर कर लो उसके बाद आप यूज़ करो सेटिंग स्प्रे। आई नो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा सुन के, लेकिन इससे जो आपका फाउंडेशन, आपका जो बेस लगता है ना, वो किसी चीज़ से नहीं लगता। और इवन ये एक प्राइमर का अल्टरनेट है। आप प्राइमर नहीं यूज़ करना चाहते, आप सेटिंग स्प्रे कर लो एंड योर मेकअप विल लास्ट फॉरएवर। स्किन प्रेप हो चुका है। अब फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स के ये 2 फाउंडेशन, दोनों को मिक्स करके लगा रही हूँ। अब बारी आती है टिप नंबर 3 की। वो ये है कि आप जब फाउंडेशन यूज़ करो तो उसको अपनी फिंगर से पहले अच्छे से थोड़ा सा जो है ना स्किन के अंदर मेल्ट कर लो। इससे ये होता है आपकी कवरेज भी अच्छी आती है फाउंडेशन की और आपका फाउंडेशन केकी नहीं लगता। इसके बाद आप ब्रश यूज़ कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। मैं कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। देखो अच्छी स्किन प्रेप हो तो आपका फाउंडेशन भी बहुत अच्छा लगता है। फिर कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ रिवाज और बीबीए का। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे कभी भी अपना शेड नहीं मिल पाता। टिप नंबर 4, कंसीलर को अच्छे से थोड़ी देर आपने ड्राई होने देना है। तब तक मैं कॉन्टोर लगा रही हूँ जब तक कंसीलर जो है सेट हो रहा है। कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ फोकलर का, सेंटर में ही फोकस। मुझे जो है ना मेरी फर्स्ट मेकअप वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी उस पर किसी ने कमेंट किया हुआ था, आप ब्लश जो है ना वो चिन पर मत लगाया करो, उससे वो फेस छोटा करने के लिए होता है, ठीक है, और वो अच्छा नहीं लगता एंड स्टफ। तो मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आपने डोइन मेकअप नहीं देखा हुआ तो आपको नहीं पता होगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। अगर आप डोइन मेकअप जानते हो, आपको पता है, आप एशियन टेक्निक्स आपने देखी हुई है, तो आपको समझ आ जाएगी जो मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं कर रही। तो इसीलिए परेशान मत हुआ करो, डायरेक्ट जज मत किया करो। इससे ये होता है कि आपकी खुद की बेइज्जती हो जाती है। परेशान मत हुआ करो, घबराया मत करो, मुझे पता है हम क्या कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो। आज मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड हाइलाइटर कीको मिलानो का। ये मैंने काफ़ी अरसे से रखा हुआ है और मैं इसे यूज़ नहीं करती, तो आई थिंक आज टाइम है। ये इसका शेड है, 12 से फेस सेट कर रही हूँ। अपना बेस कर लो, तो ये बात याद रखना, पाउडर के बाद सेटिंग स्प्रे नहीं करना, पहले सेटिंग स्प्रे करना फिर पाउडर करना। इससे होता है आपका मेकअप डबल लॉक हो जाता है। तभी मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ।
इतना ज़्यादा पाउडर मैं यूज़ करती नहीं हूँ, इन दिनों मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और मेकअप बहुत मेल्ट हो रहा है। फिर आई शेडो पैलेट में यूज़ करी फोकलर का, ये बहुत ही प्यारा पैलेट है। हम क्या करेंगे, इस पैलेट में से ये जितने भी पेस्टल शेड्स हैं ये सारे हम अपनी आँख पे लगा लेंगे। सबसे पहले मैं ये येलो शेड अपनी आँख के आगे लगा लूँगी। फिर मैं ब्लू और ये जो ग्रीन सा शेड है इन दोनों को मिक्स करके आँख के येलो के साथ लगा लूँगी। फिर उसके साथ पर्पल लाइलैक कलर जो है ये इसको मिक्स कर लूँगी। फिर एंड पे मैं यूज़ करूँगी पिंक। उस पिंक को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं ये वाला पैलेट यूज़ करूँगी और इसमें से मैं ब्लैक और वाइट शेड ही यूज़ करूँगी। इस शेड से मैं जो है ना पेगेसल बना लूँगी। अब सेम वही ब्लैक आई शेडो से मैं अपनी आँख के नीचे वाइट आई शेडो से इसको क्लीन करूँगी। वाले शिमर जो है मैं इन्हें मिक्स करके अपनी आँख के ऊपर लगा लूँगी। नोज कॉन्टोर मैंने कर लिया। अब मैं अपना जो बाकी का आई मेकअप है, मस्कारा, लैशेस, वो मैं लगा के आती हूँ। फिर हम बेस मेकअप को कंप्लीट करें। आई मेकअप हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट और मैं आपको देने लगी हूँ टिप नंबर 5, 6, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा टिप है। इसमें आपने क्या करना है, जो आपने फॉल्सीज लगाई हुई है उसको अपनी लैशेस के साथ ऐसे प्रेस कर देना है। इससे ये होगा कि ना तो ये आपकी यहाँ से भी उतरेगी, यहाँ से भी उतरेगी और ये पूरा दिन लगी रहेगी। फिर मैं ये बड़ा ही प्यारा फ्लावर नोज का ब्लश यूज़ करूँगी चेहरे के लिए। फिर हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है फ्लावर नोज का। उसके बाद मैं यूज़ करी फ्लावर नोज की लिप क्रीम। अब मैं लेंस पहनकर आपसे मिलती हूँ एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। दैट्स इट। मुझे बताना ये लुक आपको कैसा लगा। और हम चल रहे थे फेरी मेकअप करने, हम पहुंच गए Y2K की तरफ। ये मुझे समझ नहीं आ रही कैसे, लेकिन मुझे इस मेकअप के साथ ना ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा मैं यही बना लूँ। और इसके अलावा अभी मेरे जहन में कोई हेयर स्टाइल नहीं आ रहा था गाइस। मैं इतनी, पता है सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है ना वो इस चीज़ का होता है, मेकअप आपने कर लिया, अब आप इसके साथ हेयर स्टाइल क्या बनाओ, वो सबसे मुश्किल चीज़ होती है। और ख़ास तौर पे अगर आपके लंबे बाल हों, you're done, you're done, you're done। मुझे बताना ये लुक आपको कैसा लगा। बिल्कुल रैंडम सा लुक था, अचानक से जहन में आया, अचानक से किया और हम दोनों ने मिल के किया, कुछ सीखा। और कैसे मुझे बताना मैं सिल्वर ज्वेलरी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या गोल्ड। एक और चीज़ आप सब मुझसे बहुत पूछते हैं वो है लेंसेज। लेंसेज के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्पेशल हाईलाइट भी बनाई हुई जिसके ऊपर मैंने लेंसेज लिखा हुआ है। उसमें जाके आपको, जो ऑलमोस्ट मैं हर लेंसेज में पहनती हूँ, मैंने उसका लिंक भी शेयर किया होता है, उसका नेम भी शेयर किया होता है, ब्रांड भी शेयर किया होता है। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की मेरी यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में कि आप लेंसेज का भी बताया करें, तो मैं यहाँ पर जो है ना लेंसेज के बारे में डाल दिया करूँगी आइंदा से इंशाल्लाह, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी और मैंने कहाँ से ली है। फिर मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।